आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में शिया मुसलमानों की तंजीमी इदारा फैजुल इस्लाम की जानिब से एक बेहतरीन और आलीशान जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। जी नाजरीन, बेंगलोर शहर के आने पालिया में मस्जिद अल कायम में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर एक आलीशान जश्न और ईमानी व रूहानी महफिल मुनक्किद की गई। बता दें कि शांति नगर के MLA N.A. हारिस नीलाचंद्रा व आने वाले की मुख्तलिफ सुन्नी मसाजिदों के जिम्मेदारान, समाजी, सियासी, मशहूर व मारूफ शख्सियतों ने यहाँ पर शिरकत फरमाई। 7 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता शाम में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बेहतरीन तकरीब के मुबारक मौके पर बेहतरीन नातिया मुशायरा भी यहाँ पर मुनक्किद किया गया। मौलाना मीर कायम अब्बास की ज़ेर सदारत में ये मुशायरा अंजाम पाया। इस मुशायरे की निज़ामत मशहूर व मारूफ शायर सुल्तान शेर सुकन आफ्ताबी निज़ामत डॉक्टर नातिक अलीपुरी साहब ने फरमाई। उलमाए कराम ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी पर रोशनी डाली। साथ ही बेहतरीन शोराए कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आलीशान कलाम पेश किए। इदारा फैजुल इस्लाम के सदर मीर अनीस अख्तर साहब ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि 1979 में कायम इस बेहतरीन इदारे के तहत मजहब इस्लाम की तबलीग व इशाअत के साथ साथ समाजी, तालीमी व तरक्की के लिए कोशिशें जारी व सारी है। साथ ही अपने समाज में मुसलमान मुआशरे में इत्तेहाद कायम करना इस तंजीम का एक अहम मकसद भी है। लिहाजा मुहर्रम की मंजलिसें, जुलूस और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात इदारा फैजुल इस्लाम के तहत शिया सुन्नी मुसलमान मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ इस जश्न और गमों को भी साथ मनाते हैं। बेहतरीन तकरीब में खिताबत मौलाना सैयद आजम अली जाफर साहब क़िबला ने फरमाई। बेहतरीन मशहूर व मारूफ शोराए कराम जैसे कि शायर जनाब शेख हबीब साहब, मौलाना जनाब अनहर सऊदी साहब, मौलाना जनाब अकमल दरभंगवी साहब, शायर जनाब हसन चटपटनवी साहब, जनाब वैज़ हुसैनी अलीपुरी साहब, जनाब कर्रार हुसैन जलालपुरी साहब, जनाब रिहान अब्बास साहब, जनाब अबू तालिब रहमती साहब, जनाब फिदा हुसैन साहब, इन सभी ने इस नातिया मुशायरे में शिरकत फरमाकर इस तकरीब में बड़ा ही खूबसूरत समा बांध दिया। आइए देखते और जानते हैं इस बेहतरीन प्रोग्राम की मज़ीद तफसीलात। हुस्न तो साए से उलझ जाता है, ज़ेवरे इल्म से इंसान हंसी होता है, ज़ेवरे इल्म से इंसान हंसी होता है। और बूढ़े एहसास पे लिख दो ये जमा हरफों से, फन किसी उम्र का मोहताज नहीं होता है, फन किसी उम्र का मोहताज नहीं होता है। आइए मिसरों के ज़हन में मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ जनाब डॉक्टर नातिक अलीपुरी साहब से क्या है निज़ामत के फराइज़ अंजाम दें। आइए 4 में से और पढ़ता हूँ कि जब नूर नबी सूरत इंसान में आया, जब नूर नबी सूरत इंसान में आया, ताहा कभी यासीन कभी कुरान में आया, ताहा कभी यासीन कभी कुरान में आया। और ईमान की खुशबू से मुअत्तर हुई दुनिया जब हुस्न अज़ल आलम इम्कान में आया। और सदियों की हिजाबात की मंजिल से गुजर कर, सदियों की हिजाबात की मंजिल से गुजर कर जब आया बशर बन के तो पहचान में आया, जब आया बशर बन के तो पहचान में आया। आइन मिसरों के ज़हन में मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुज़ारिश करता हूँ
जनाब डॉक्टर नातिक अलीपुरी साहब से कि आए निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम दें। हजरात, जैसे कि हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इस जश्न मीलादुन्नबी में मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुअरा, मेहमानान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। खानदान ज़हरा बुलंद आवाज़ में सलावत। ऐसा है इसलिए कि आप हज़रात की दावत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा कर हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा और बावक़ार शुअराए किराम और हमारे गेस्ट जो हज़रात दूर दूर से तशरीफ़ लाए हैं, ताकि उनको पूरी तरह से ये लगे कि आप हज़रात ज़िक्र सुनने वाले हैं। तमाम तारीफ़ है अल्लाह पाक के लिए। दुरूद व सलाम वजह तख़लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनकी मुबारक व मसूद आले अतहर पर। मैं पहली फुर्सत में इस जश्न ईद मिलादुन्नबी में तशरीफ़ लाए हुए सभी मुअज़्ज़ज़ बावक़ार बासलाहियत उलमाए इस्लाम, शुअरा, मेहमानान ख़ुसूसी और तमाम मोमिनीन का समीम क़ल्ब के साथ खैर मक़दम करते हुए ख़ुसूसी तौर पर शुक्र का नजराना पेश करता हूँ इदारा फैज़ुल इस्लाम के तमाम मामिनीन हज़रात का, ख़ुसूसी तौर पर सदर मोहतरम जनाब ज़व्वार अनीस अख्तर साहब और सेक्रेटरी मोहतरम जनाब ज़व्वार शब्बीर अली साहब और इदारे फैज़ुल इस्लाम के सभी ज़िम्मेदार और तमाम अरकान का, जो पिछले सालों की तरह इस साल भी इस जश्न ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम किया और हम सबको बारगाह रिसालत मआब में नजराने अक़ीदत पेश करने की अजीम सआदत अता फरमाई। दुआ गो हूँ अल्लाह पाक जहाँ जहाँ भी रसूल और आले रसूल के चाहने वाले हैं उन्हें दुनिया की हर बला से महफूज फरमाए, और जहाँ जहाँ भी जश्न ईद मिलाद हो रहा है सबकी हाज़िरी को पाक परवरदिगार और उनके नबी करीम रसूल कबूल फरमाए। ऐ नूर के पुतले तुझे क्या खाक से निस्बत, ऐ नूर के पुतले तुझे क्या खाक से निस्बत, एहसान तेरा है जो ज़मीं पर उतर आया, ये एहसान तेरा है जो ज़मीं पर उतर आया। हज़रात मोमिनीन, यकीनन इस वक्त शहनशीन को देखकर हमारा दिल बाग बाग हो रहा है, खुशियों से भरा हुआ है कि कौम व मिल्लत की मोतबर नायाब शख्सियतें, रियासत कर्नाटक की मोतबर शख्सियतें इस वक्त शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा हैं। मतलब दो शेर देखें नाते पाक के। बफ़ैज़े नाते सरवर मेरे सर पर नूर की छत है, बफ़ैज़े नाते सरवर मेरे सर पर नूर की छत है, यही मेरा असासा है, यही मेरी इमारत है। कौम के बच्चे नाकारा ना हो जाए, उनके लिए अपना वक्त दें, अपना पैसा खर्च करके अपने खानदान में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में जहां भी हो उनको तालीम याफ्ता बनाए। देखें इंशाअल्लाह 10 और 20 साल के अंदर कौम की ऊंचाई कहां तक जाएगी आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसकी मुस्तकबिल की रोशनी है वो। ये मासूम जो है आज शरारत तो है हुई है,
جلسے میں آخری فرق میں پایا جاتا. میں مہربانی سے میں ان چند الفاظ کے ساتھ میں دوسرے نمبر پر ایک دوسرے کی خدمت سے ہمارے بھائی یہاں پر آ کر آپ لوگوں کے سامنے ہمیں روشنی کرا رہے ہیں کہ ہم بہرحال بات کو تفصیل سے نہ کرتے ہوئے یہیں پر ختم کرتا ہوں. اسے قرآن کہتے ہیں جہاں ہر شے سما جائے, اسے قرآن کہتے ہیں جہاں قرآن سما جائے, وہ سینہ ہے محمد کا. جہاں قرآن سما جائے وہ سینہ ہے محمد کا, وہ سینہ ہے محمد کا. جدید فکر کو یک آن بان دیتا ہوں, جدید فکر کو یک آن بان دیتا ہوں, اسے میں پر نہیں دیتا اڑان دیتا ہوں. عرش پر ہوئی باتیں موسیٰ سے ملاقاتیں, عرش پر ہوئی باتیں موسیٰ سے رسول کر ہی نہیں تو پھر کیا کہو گے؟ اللہ اکبر کہا یار اے محمد, اگر ہم دیکھیں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے, آپ کی بات میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے. تو یہ صداقت کی تصدیق, صداقت کی سند بھی. اگر آج بھی ہمارا معاشرہ دو صفتیں, آج ہم عہد کر لیں کہ سیرت رسول سے ہمیں دو چیزیں لے کر جانی ہیں, ایک صداقت, ایک امانت داری. اگر یہ دو چیزیں مسلمانوں میں جمع ہو جائے تو یاد رکھیے مسلمان سے بہتر اور مسلمان سے افضل کائنات میں کوئی اور نہیں ہو سکتا, بشرطے کہ دو صفتیں. بس میں اپنے اسی کہنا کو بہت خوش تھا, لیکن بہرحال حالات اور تقاضا نہیں ہے, بس اسی پر انشاءاللہ گفتگو کو تمام کروں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حجت الاسلام سید جعفری صاحب, اعظم جعفری صاحب, واقعاً ہم سنتے آ رہے تھے, آپ بھی سنتے آ رہے تھے کہ یہ کوزے میں دریا کیسے سما جاتا ہے. یہ بات, یہ مثال کہی جاتی تھی کہ بھئی کوزے میں دریا سمجھ, لیکن مولانا نے آج ایک جملہ کہہ کر ثابت کیا کہ دیکھو تقریر بھی ایک جملے میں سمجھ جاتی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ کوزے میں دریا کو سمجھا. بات کے قابل دعائیں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. میں آزاد علامہ مرحوم و مغفور قیس زکی پوری کا نام آپ نے سنا ہے. مرحوم و مغفور حجت الاسلام مولانا محمد یوشا فیضی صاحب کے والد محترم علامہ قیس زکی پوری, وہ جتنے بڑے عالم تھے اتنے ہی بڑے شاعر تھے. انہوں نے دو شعر کہا ہے, یاد رکھیں گے ان دو شعروں کو آپ. انہوں نے کہا تھا کہ چاند تاروں میں رہا شان تجلا دیکھی, چاند تاروں میں رہا شان تجلا دیکھی, عرش سجدے ہوئے بنتے ہوئے دنیا دیکھی. شان تجلا دیکھی, چاند تاروں میں رہا
शान तजल्ला देखी, अर्श सजते हुए बनते हुए दुनिया देखी, सब रसूलों ने किया देख के सजदा तुझको, सबने अल्लाह को माना तेरी देखा देखी। तेरी देखा देखी, सबने अल्लाह को माना तेरी देखा देखी। इन मिसरों के साथ बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ, सदर महफिल हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आकाई सैयद कायम अब्बास साहब, इमाम जमात मस्जिद अल कायम नीर संगरा बेंगलुरु से तशरीफ लाए। आपका इस्तकबाल कीजिए। कानी सरदार कानी कासिम सुलेमानी के जानशीन सरदार कानी कहते हैं कि मैंने 6 महीने पहले कह दिया था कि तुम लोग यूरोप में जाकर मकान खरीद लो, अभी सस्ते हैं, इससे पहले के मकानात महंगे हो जाएंगे, इसलिए कि जिनके घर हैं उनके बच्चे आकर अपना हक लेंगे। तो आज हमने अपनी आंखों से देख लिया, ये इस्राइल यहूदी नंगे पैर दौड़ते हुए एयरपोर्ट में जा रहे थे अल-अमान की वजह से। बस क्या है, जालिम को कहीं भी मौका नहीं मिलेगा छुपने के लिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मालिक मोहम्मद मुस्तफा मोहम्मद अरबी रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े में तमाम जालिमों को नाबूद फरमा, मज़लूमों को नुसरत व फिरोज़ी मरहमत फरमा। परवरदिगार हमारे आमाल और किरदार से ईमान के दिल को खुशनुद फरमा, उन अंदर के नूर में ताजील फरमा, तमाम सरजमीन इश्काली को जालिमों के चंगा से रिहाई इनायत फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ जालिम सबको नीस्त व नाबूद फरमा, हम सब की आखिरत पे खैर फरमा। इस दुनिया से उठे तो एक हाथ में कुरान और दूसरा हाथ में अहले बैत का दामन करार दे। वो आखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो इस पाक परवरदिगार का 14 मासूमीन का लाख लाख शुक्रगुजार है, ताकि अल्लाह ने हमें ये हिदायत दिया। सारी हमारी मोमिनीन, हमारी टीम IFI इदारे फैज़ुल इस्लाम टीम है। ये सिलसिला हम लोग तकरीबन 8 साल से करते आ रहे हैं। ये ऐसा है कि फ़िरक़ों में ना बटे, शिया सुन्नी बरेली, ये फ़िरक़ों में नहीं, जैसा सब हम एक है, हम रसूल के चाहने वाले हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं। इसीलिए हम सभी आपने बेहतर जाना, आप देखा है, क्योंकि हर मसाजिद के, हर कबीले के, हर फ़िरक़े के हमारे पास हमारे मौजूद में थे हमारे स्टेज पे। अभी हमें क्या इसमें दिन है, इत्तेहाद है। आज मुसलमान हम फ़िरक़ों में बंटते रह गए तो हमें बहुत परेशानी होगी। इसलिए हम चाहते हर मोमिन से, हर मुसलमान से हम ये भी चाहते हैं कि ऐसे हर प्रोग्राम में सबको इन्वॉल्व करें, सभी बुलाए, हम सब साथ में एक रहना। कलमा गो है हम एक साथ में रहे, ना ही सुन्नी, ना ही शिया, ना ही बरेलवी, कोई ऐसे फ़िरक़ों में ना बटे। इस वक्त बटने का नहीं है, ये इत्तेहाद का वक्त है। यहाँ तक हिंदू भाइयों को भी मदद जी, क्रिश्चियन हिंदू भाई सभी को हमने इनवाइट किया है और हमें देखे हैं, उनको भी इनविटेशन दिए थे। नहीं जाने एक भाई उसमें आप देखें, अब हिंदू भाई भी आए थे, हमारे शांतिनगर कॉन्स्टिट्यूशन के MLA, उन्होंने भी हमारे साथ में हर हमेशा आते हैं। हमारे लीडरान और जो भी मस्जिद के मदरसे के जो भी ज़िम्मेदार हैं, हर हमेशा है। हम नीलसंद्रा शांतिनगर कॉन्स्टिट्यूशन में इतना एक शांति, जैसा हिंदू की इसमें शांति है, ऐसा अमन की दुनिया है। शांतिनगर वार्ड, शांतिनगर शांति में है। कभी दिन ऐसा हमारे साथ कोई ऐसा ही नहीं आया, किसी के साथ भी ऐसा बुरा पेशा नहीं है। हम दुआ परवरदिगार से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हर हमेशा हर एक और ज़्यादा हमारी न्यू जनरेशन, ख़ास कर न्यू जनरेशन को हमें एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मुस्तक़बिल में आने वाले वही हैं, उन लोग एक साथ बांड होकर रहना, ये दूसरे तीसरे में ये नहीं रहना। और बुज़ुर्गान से, उलमाए दीन से, मस्जिद में ऐसे हर मस्जिद में, हर मसाजिद में, हर तकरीर में ऐसी बयान दे कि हर एक तरफ जुदा मत करे, मिलाने की कोशिश करे। ऐसा है कि यूथ में जो भी बोलते उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हम लोग, असर होगा, जैसा भी उलमा बोलेंगे उनके ऊपर असर होगा। तो हमें उनसे भी गुजारिश है कि हर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा यूथ के ऊपर दे और
इल्म की ज़्यादा से हमें बहुत कमी पेशी है। हमारे मुसलमान में 18 साल हो गए, बस 7th पढ़ लिया, 10th पढ़ लिया, हो गया मेरी ज़िंदगी। ऐसा नहीं है। जब तक हम लोग अच्छी तालीमात नहीं लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश भी है। हमारे इदारा फैज़ुल इस्लाम की ये भी कोशिश है कि सिर्फ हम रिलीजियस प्रोग्राम नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर जोर देते हैं, हेल्थ के ऊपर जोर देते हैं। कब कायम हुआ सर इदारा फैज़ुल इस्लाम और उसकी क्या खिदमत है? 79 से हमारे छोटा से नील चंद्रा नजर से है, वहाँ पे इजाद हुआ। इसकी इब्तिदा वहाँ से 79 से है। इंशाअल्लाह मौला परवरदिगार सलामत रखे हमें बुज़ुर्गों को। ये हर हमेशा ऐसी ही चल के आ रही है अभी तक। तो कितने मेंबर्स हैं इसके, एक्टिविटीज़ क्या हैं इसकी? हमारे IFI मेंबरशिप में इदारा फैज़ुल इस्लाम में एक मेन कमेटी है, एक मेन कमेटी के 19 मेंबर है। इसके बाद में हमें इमाम ज़माना यूथ विंग बोल के यूथ को एक कमेटी बना के है, उसमें तकरीबन 30 से 35 बच्चे हैं। हुसैनी वॉलंटियर्स बोल के हैं, हुसैनी वॉलंटियर्स में कम से कम 31 है। और जनानिया याज़रा टीम है, याज़रा नेटवर्क में 18 बच्चे हैं, 18 अफराद हैं, मेंबर्स हैं। जनाना औरतें में लेडीज़ में ज़हरा कमेटी बोल के है। जितने भी लेडीज़ प्रोग्राम होते हैं, मजलिस है, जश्न हो, मिलाद हो, जो भी हो, उन लोग वहाँ से लेडीज़ में कर लेते हैं। उनके 17 मकसद क्या है? अहम मकसद ये है कि हमारा हुजूर पाक जो हमें मैसेज दे के हैं, वो हमें उसमें दीन की बुगा क्या है, दीन हमें क्या सिखाए, हमारे जद्दा में जो सिखा है उनको हमें बरकरार रखे, हम उसमें चलने की कोशिश करें। इस चीज़ में लोगों को तक फैलाना, साथ साथ पहले हम अमल करते रहे, अमल करने की सभी को हिदायत दें इंशाअल्लाह।